पौराणिक कथा के अनुसार यदुकुल के राजा थे कंस, जिसकी राजधानी मथुरा थी। वह श्री कृष्ण की मां देवकी का भाई था। कंस को प्रारंभिक स्रोतों में मानव और पुराणों में एक राक्षस के रूप में वर्णित किया गया है। कंस का जन्म राजा उग्रसेन और रानी पद्मावती के यहाँ हुआ था। हालांकि महत्वाकांक्षा से और अपने व्यक्तिगत विश्वासियों से बाणासुर और नरकासुर की सलाह पर कंस ने अपने पिता को बंदी बना लिया और मथुरा के राजा के रूप में खुद को स्थापित किया। कंस ने मगध के राजा जरासंध की बेटियां अस्ति और प्राप्ति से शादी किया था। जब कंस को अपनी बहन देवकी के विवाह के उपरांत उन्हें रथ में बिठाकर विदा कर रहे था, उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए उसने देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने माता देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। बलराम इनकी 7वीं संतान थे। हालांकि 8वें पुत्र कृष्ण को गोकुल ले जाया गया, जहां उन्हें गोकुल के यादव कुल के मुखिया व वासुदेव के भाई नंद की देखभाल में पाला गया था। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कई असुरों को भेजा, जिनमें से सभी का कृष्ण के द्वारा वध कर दिया गया। अंत में कृष्ण अक्रूर जी के साथ मथुरा पहुँचे और अपने मामा कंस का वध करते हैं तथा अपने माता पिता को कारावास से मुक्त कराए। कंस की जन्म रहस्य। कहा जाता है कि मथुरा नरेश उग्रसेन का विवाह राजा सत्यकेतु की कन्या पद्मावती से हुआ था। विवाह के कुछ ही समय बाद पद्मावती अपने माता पिता के यहाँ चली गई और उसी समय वहाँ यक्षराज कुबेर का एक संदेशवाहक ध्रुमिला वहाँ आ पहुँचा और राजा सत्यकेतु से मिलने उनके दरबार में गया। राजा से मिलने के पश्चात उसकी दृष्टि राजा सत्यकेतु की पुत्री पद्मावती पर पड़ी, जो बहुत रूपवती थी। ध्रुमिला बहुत ही पापी गंधर्व था। उसने पद्मावती के सामने राजा उग्रसेन का भेष धारण किया और पद्मावती के पास चला गया। उसने ध्रुमिला को उग्रसेन समझकर उसके साथ सहवास किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। किंतु पद्मावती को सच्चाई का पता चलते ही उसने कामना की उसका पुत्र का आयु अधिक दिन न हो तथा जन्म से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। उसी समय उग्रसेन भी वहां पहुंच गए और उन्हें मथुरा ले गए। मथुरा पहुंचकर पद्मावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम कंस रखा गया, जो अपने पूर्वजन्म में कालनेमी नामक असुर था। इस तरह कंस संसार की दृष्टि में भले ही उग्रसेन का पुत्र था, लेकिन वास्तव में वह ध्रुमिला का पुत्र था। अपने पिता ध्रुमिला की तरह ही कंस भी पापी था और उसमें अपने पिता के सभी प्रकार के आसुरी गुण भी मौजूद थे। आगे की कहानी हम अगले वीडियो में सुनेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।